पॉल के भड़काने पर ज़ोहरा के इश्क में पागल दिलावर जेल से भागने में कामयाब हो गया और उधर ज़ोहरा और सिकंदर। आज मत पियो। क्यों? आज हम बातें करेंगे। बातों के साथ इसका क्या ताल्लुक? तुम बातें करते रहो, हम पीते रहते हैं। नहीं, ये पीने के बाद तुम किसी और दुनिया में पहुंच जाते हो। तुम्हारे अल्फाज से खून टपकने लगता है, तुम्हारी बातों में जख्मों की झलक नजर आती है। वो क्या बात है? ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाया रहता है? कुछ नहीं। कुछ तो है सिकंदर, आज मुझे बताओ। आज मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ। ज़ोहरा ने जब खिड़की से देखा कि दिलावर आ रहा है। सिकंदर, सिकंदर, अब तुम यहाँ से चले जाओ। क्या बात है? अभी अभी तो मेरा राज पूछ रही थी, अभी जाने के लिए गई। दिलावर आ रहा है, एक नंबर का खूनी और बदमाश है। कोई मेरी तरफ देखता भी है तो उसकी आंखें निकाल लेता है। तुम्हें यहाँ देखेगा तो जाने क्या कर बैठेगा। तुम यहाँ से चले जाओ, खुदा के लिए इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। क्या मेरे को इधर देख के तेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी क्या? तूने सोचा होगा दिलावर को लग गई होंगी 2-5 साल की, दिल खोल के मोहब्बत कर डालो, कौन रोकेगा अपने को। लेकिन अपन ने तेरे से मोहब्बत किया क्या? और अपनी मोहब्बत के लिए ये जेल की दीवार तो क्या, अपन मौत की दीवार तोड़कर भी तेरे पास वापस आएगा। तूने हमेशा अपन से नफरत किया, लेकिन हम बर्दाश्त किया। क्या? बहुत बर्दाश्त किया इसको। लेकिन अगर तू किसी दूसरे से मोहब्बत करेगा, अपन अक्खा दुनिया को अंगार लगा देगा। क्या? वाह पहलवान जी वाह। अरे इश्क हमने भी किया है, लेकिन आपके इश्क करने का ढंग ही कुछ निराला। तेरा नाम क्या है? अरे ले, बड़ी मुश्किल से तो एक नाम मिला, वो भी किसी अरे गहरे को बता देंगे। जिंदा नहीं छोड़ेगा तेरे। तू हट सामने से, हट। तेरा नाम सिकंदर है क्या? पेड़ो बोल। दिलावर, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं हीरा चाट के जान दे दूंगी। हाँ। तू इस पत्थर के लिए हीरा चाट रही है? अरे इसके लिए तो कोई मिट्टी भी ना चाटे। बोल, तेरा नाम सिकंदर है? ऐसा सुन बैठने से अपन तेरे को छोड़ेगा नहीं बाप। तेरा नाम बोल, नाम बोल। तू मेरा नाम जानना चाहता ना? बताता हूं। बात समझ में आ गई? मेरा नाम सिकंदर है, सिकंदर। दिलावर, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। नीचे आ जाओ, अब तुम भाग नहीं सकते। मैं कहता हूं नीचे आ जाओ। इंस्पेक्टर, अपन नीचे नहीं आएगा। अभी तक अपना हिसाब चुकता नहीं हुआ क्या? आज जिंदगी में पहला टाइम किसी ने दिलावर का धुलाई किया है। मां कसम इंस्पेक्टर, जब तक अपन इस लंबू सिकंदर को रुड़काएगा नहीं ना, तब तक ना हम तुम्हारे पास आएगा, ना तुम अपने को पकड़ने का ट्राई करना। क्या? एक दफा इसको खत्म कर डालेगा ना, फिर हम खुद आएगा तुम्हारे पास, चलकर खुद आएगा। हम नीचे नहीं आएगा इंस्पेक्टर, तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा इंस्पेक्टर हम। और दिलावर फरार हो गया। विशाल के ठीक होने के बाद सिकंदर उसे अस्पताल से अपने घर ले आया और दोनों भाइयों की तरह साथ रहने लगे। हालात से तंग आकर कामना को अपना हार बेचना पड़ा, मगर सिकंदर ने वही हार दुकानदार से खरीद लिया और वही हार लिए मेम साहब से मिलने की सोच ही रहा था। तुम्हें इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई?
वो भी इस तरह? आप मेरी बात सुनिए। तुम्हारे पास तो काफी दौलत है, अब इस घर में रखा है क्या है चुराने के लिए? नहीं, मैं कुछ चुराने। बचपन की चोरी की आदत अभी तक गई नहीं शायद। मैं चोर नहीं हूं मेम साहब, और न कभी था। आप मेरी बात तो सुनिए। अगर उसके बाद भी आपको विश्वास न हो तो धक्के मार के आप घर से निकाल दीजिएगा मुझे। इस चोर शब्द ने मेरी जिंदगी का चैन मुझसे छीन लिया है। बचपन में एक बार आपने मुझे चोर कहा था, और वो आवाज आज तक मेरी कानों में गूंज रही है। उस चुभती हुई आवाज से बचने के लिए मैंने अपने आप को शराब में डुबो दिया, लेकिन अब वो कमबख्त भी असर नहीं करती। शराब के नशे को चीर कर वो आवाज अब मुझ तक आने लगी है। मैम साहब, आज जिस तरह मैं यहां आया हूं, उस रोज भी इसी तरह आया था। मैं यहां कुछ चुराने नहीं, मैं तो आपको ये हार वापस करने आया हूं। मैम साहब, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार चोरी की थी, वो भी आपके किए हुए वादे को निभाने के लिए। एक गुड़िया चुराई थी मैंने मैम साहब। आज इस हार के साथ उस चुराई हुई गुड़िया की कीमत भी चुका दी मैंने। आपको ये हार बेचते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया मैम साहब। मैंने उसे वापस खरीद लिया। सोचा था यहां चुपचाप छोड़कर चला जाऊंगा। उस रोज भी मैं यही करने आया था मैम साहब, यही करने आया था। आपका जन्मदिन मनाया जा रहा था। मैं एक फकीर भिखारी की तरह बाहर खड़ा था। मुझे अंदर नहीं आने दिया जा रहा था मैम साहब। और मैं तो वादे के मुताबिक आपकी गुड़िया लाया था आपको तोहफा देने के लिए। इसीलिए मैं खिड़की के रास्ते ऊपर आया। मैं यहां आया तो मैंने आपके हार में आपकी तस्वीर देखी। उसके सामने रो रो के मैंने आपसे शिकायत की। मैंने कहा देखो मेम साहब, ये लोग मुझे आपसे मिलने नहीं देते। मैं यतीम हूं, गरीब हूं, तो ये कोई जुर्म है, कोई गुनाह है? बस उसी समय उन्होंने मुझे पकड़ लिया और चोर समझ लिया। मैं चोर नहीं हूं मेम साहब, मैं चोर नहीं हूं। और अगर आप इसी तरह मुझे चोर समझते रहे तो मैं अपनी जान। बस करो, बस करो। और कुछ मत कहो। मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। तुम मेरे लिए आए और मैं तुम्हारी बात को पहचान नहीं सकी। सिकंदर, मुझे माफ कर दो सिकंदर। मुझे मालूम नहीं था तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी जगह है। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो सिकंदर, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। हाँ मेम साहब, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। भाईजान! कह दिया मैंने सब कुछ कह दिया। क्या कह दिया? किससे कह दिया? ओह, फिर कोई सपना देख रहे थे? हाँ? अरे पगली, थोड़ी देर तो और इंतजार किया होता। भाईजान, रमानाथ जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। सिकंदर ने रमानाथ जी को इस बात पर राजी कर लिया कि वो विशाल को अपना असिस्टेंट रख लें। रमानाथ विशाल को अपने घर ले आए। आओ बेटा, बैठो। बहुत बरसों के बाद एक छोटा सा केस मिला है, और वो भी मेरे दोस्त के लड़के का है। हाँ, वो कामना। आए पिताजी। कामना बेटी, ये है मिस्टर विशाल, BA LLB, गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन अब तो गोल्ड मेडल बेचने की नौबत आ गई है। आप कुछ केस के बारे में कह रहे थे? हाँ बेटी जी? इन्हें जरा डॉक्टर कपूर के बेटे का केस समझा दो। जी अच्छा। आज से ये मेरे असिस्टेंट हैं। मैं जरा थक गया हूँ। आप आराम कीजिए, मैं समझाती हूँ। आप बैठिए ना। हाँ, तो मैं आपको डॉक्टर कपूर के बारे में पहले बता देना चाहती हूँ। डॉक्टर कपूर
पिताजी के बचपन के दोस्त हैं और हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। डॉक्टर कपूर एक निहायत शरीफ आदमी है और गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं। डॉक्टर कपूर जब इंग्लैंड से पहली बार जी, अगर आप मुझे डॉक्टर कपूर के बजाय उनके बेटे के केस के बारे में बताएंगी तो अच्छा होगा। मैं केस के बारे में नहीं बता रही थी। जी नहीं। ओह आई एम सॉरी। क्या हुआ, उनको एक लड़की से प्यार हो गया। डॉक्टर कपूर को? ओह नो, डॉक्टर कपूर को नहीं, उनके लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। ओह आई अंडरस्टैंड। और लड़की को? लड़की तो उससे बहुत प्यार करती है, बट प्रॉब्लम इज लड़की का बाप। ऑलवेज। क्या? मेरा लड़की का फादर। हाँ, लड़की का फादर। लड़की का बाप है तो बहुत अमीर आदमी, लेकिन एक नंबर का हुंडा है, हुंडा। पता है क्या हुआ? लड़की भागकर लड़के के घर में आ गई। हाँ, और लड़की के बाप ने लड़के के नाम वारंट निकलवा दिया। अब कुछ गड़बड़ होने से पहले उन दोनों की शादी कोर्ट में ले जाकर करा दी जाए तो मतलब केस ये है। केस ये है। पॉइंट नंबर 1, कामना जी, मुझे लड़की का घर से भाग जाना अच्छा नहीं लगा। क्यों? इश्क में तो लोग तख्त ताज को भी ठोकर मार देते हैं। कामना जी, तख्त ताज गवा कर तो वापस हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन इज्जत वो दौलत है जो एक बार चली गई तो फिर कभी हासिल नहीं की जा सकती। वेरी वेल सेड। थैंक यू। पॉइंट नंबर 2, मेरे ख्याल से लड़के को लड़की के बाप से जाके मिलना चाहिए। करेक्ट। अगर फिर भी वो राजी ना हो तो फिर दोनों को कोर्ट में जाके शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। रमानाथ जी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? मेरा बेटा राम। क्या हुआ राम को? उन लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा है। क्या? इस वक्त वो अस्पताल में जख्मी पड़ा है। क्या बात? किसने पीटा आपके बेटे को? डॉक्टर साहब, ये मिस्टर विशाल, पिताजी के असिस्टेंट। डॉक्टर साहब, जिनके बारे में मैं बता रही थी आपको। हाउ डू यू डू? प्लीज टू मीट यू। किसने पीटा आपके बेटे को? जेडी अपने गुंडों को लेकर मेरे घर में घुसाया, मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा और लड़के को जबरदस्ती उठाकर चला गया। लड़का हॉस्पिटल में है और लड़की बाप के घर। राइट। कामना जी, आप तो जानते हैं ये मेरा जिंदगी का पहला केस है। पहला केस है? जी हाँ, और वो भी प्यार का। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं कामयाब हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो वकालत के साथ साथ मैं ये शहर भी छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जरूर कामयाब होंगे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब चलिए आपके बेटे से मिलते हैं। चलिए। रमानाथ जी कहाँ हैं? डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर साहब जाइए। विशाल ने अपनी मेहनत और होशियारी से यह मुकदमा जीत लिया। कामना पहले ही विशाल को पसंद कर चुकी थी, अब उसे दिल से चाहने लगी। घर में विशाल का स्वागत करने के लिए सिकंदर बेचैनी से टहल रहा था। अच्छा ये बता बेटा, तू अब तक था कहाँ? बताता हूँ। कामना जी एक चैरिटी शो कर रही, सारा काम मेरे जिम्मे किया। इतनी सारी टिकटें दिया मुझे बेचने के लिए। देख ये सब तेरा काम नहीं है, तो अपनी वकालत कर, सारे हॉल की टिकटें मुझे दे दे, मैं बिकवा दूंगा। दोस्तों, मैदान जंग में फौजी जान देता है और नाम उसके जनरल का होता है। ताजमहल मजदूर तराश कर बनाता है और नाम शिराजी का होता है। वैसे ही आज मेहनत किसी और ने की है और तारीफ, तालियां, फूलों के हार मुझे पेश किए जा रहे हैं। यह जरूर है कि टिकटें मैंने बेची हैं, लेकिन टिकटें खरीदने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, वो जो पीछे बैठा है, मेरा दोस्त, मेरा यार सिकंदर। स्टेज पर आओ सिकंदर। बुला रहे यार। अम्मा आओ यार। आ रहा अम्मा, चलो यार। अब मैं कामना जी से गुजारिश करूंगा कि वो इस फूलों के हार से सिकंदर साहब का स्वागत करें। सिकंदर साहब की एक खूबी तो आप लोगों को मालूम हो ही गई है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। गरीब यतीम बच्चों का दुख उनसे देखा ना गया, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा डोनेशन दिया। इनमें एक खूबी और भी है, ये गाते बहुत अच्छा है। जब इन पर गाने का दौरा पड़ जाता है तो ये बेधड़क गाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त ये नहीं देखते कि ये घर है या स्टेज है या सुनसान गली है या चौराहा है, दिन है, रात है, बस गाना शुरू कर देते हैं।
आइए सिकंदर साहब। मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं जिसने नाम कमाने के खातिर ये टिकट खरीदे। अगर मुझे मालूम होता कि यहां मेरी खूबियां आप लोगों पर जाहिर की जाएंगी, तालियों से मेरा स्वागत होगा, हार पहनाए जाएंगे, तो मैं शायद कभी ना आता। एक भाई अगर दूसरे भाई का पेट भरता है तो अपना फर्ज निभाता है, किसी पर कोई एहसान नहीं करता। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी, न बाप का साया था। फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला। उसे मेरी हालत पर रहम आया। प्यार से उसने मेरे सिर पे हाथ रखा। मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है। मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने, अगर आप इजाजत दें तो। ला 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 ला। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना।